हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश धाईपुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 1963 की लियोनिड स्टाइन वर्सेस मार्क टिमनोव। फ्रेंड्स, गेम है सोवियत टीम चैंपियनशिप क्वालिफाइंग ग्रुप 3 मॉस्को में ये गेम खेली गई थी E4 के साथ। यहाँ लियोनिड स्टाइन ने शिफ्ट किया। मार्क टिमनोव का मूव आया C5 का। नाइट F3, नाइट C6 सिसिलियन, D4 हुआ, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ E6, तो नाइट आया B4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इस मूव को मार्क टिमनोव के नाम पर ही है, सिसिलियन टिमनोव वेरिएशन। जब ये नाइट यहाँ B5 स्क्वायर पर चला जाता है, टारगेट क्या है? टारगेट है यहाँ D6 स्क्वायर पर चेक आएगी। या तो बिशप से आप मटेरियल एक्सचेंज करो, तब सिचुएशन रिजॉल्व होगी। लेकिन उसके बाद ब्लैक आराम से कैसल, नहीं कैसल दोनों ही सूरतों में करना मुश्किल हो जाएगा ब्लैक के लिए। खैर, पहले खेला गया D6, इसीलिए खेला जाता है। C4 हुआ, नाइट F6, पॉन पर डिफेंस। अब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होगी। नाइट C3 का मूव यहाँ वाइट का आया और नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद A6 यहाँ। ठीक है, वाइट के नाइट को हटाओ, नाइट कहाँ जाएगा A3 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट C2 स्क्वायर पर आकर वापस अपने किसी भी डेस्टिनेशन पर जा सकता है। नाइट गया A3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7, बिशप E2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आ गया। B6 हुआ, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B7। वैसे फ्रेंड्स, एक बात मैं बताता चलूँ, एक्चुअली में वाइट लियोनिड स्टाइन की तरफ से खेल रहे हैं, और जो मैंने अभी बताया कि सिसिलियन टिमनोव वेरिएशन, यह एक्चुअल में लियोनिड स्टाइन ने खेला है। F3 हुआ, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, क्वीन B3, और क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ B6 वहां पर अटैक है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि नाइट D7 एक अच्छी ऑप्शन थी। नाइट से डिफेंस कर लेते, डिफेंसिव गेम भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ वाइट अपनी फर्दर डेवलपमेंट नाइट A4 से करता है और पॉन पर और ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गेम मोर और लेस यहाँ इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। लेकिन फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया D5 का मूव। बिशप टेक्स D6, पहले क्वीन पर अटैक बना है। फ्रेंड्स, अगर क्वीन पर अटैक बना, दैट्स बेटर। अब यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़नी है तो क्या क्या ऑप्शन है? पॉन से आप क्वीन पर अटैक बना सकते हो, क्वीन से डिफ्लेक्ट करा, नहीं नहीं, बिशप से आ जाएगा तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। क्वीन फॉर क्वीन की बात करी जाए तो नाइट A5 भी हो सकता है। चलिए एक बार नाइट A5 देखते हैं, खेला नहीं गया था ये। नाइट के A5 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन पर अटैक बनेगा। अब या तो आप यहाँ क्वीन एक्सचेंज कर लो, या फिर बिशप टेक्स A5, क्वीन टेक्स A5। पॉन तो गया यहाँ से, चलिए जो भी है, पॉन तो गया। लेकिन ब्लैक का क्वीन का A8 स्क्वायर पर लेकर जाना, देखिए क्या ऑप्शंस हैं। मुझे तो इससे अच्छी कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही है। खैर, यहाँ खेला गया सी टेक्स D5, ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5। काफी कुछ मटेरियल एक्सचेंज यहाँ पर हो चुका है इस D5 स्क्वायर पर। बिशप अनडिफेंडेड है, वाइट के दिमाग में वो भी रहा होगा। लेकिन अभी ठीक है, काफी कुछ। कहाँ जाएगा ये नाइट? नाइट, हाँ ठीक है, यहाँ भी जा सकता है। खैर, बिशप D6 के ऑप्शन को चुना गया, जैसा एक्सपेक्टेड था यहाँ वही काम किया। इस H2 पॉन पर अटैक है तो क्वीन H5 से डिफेंस करने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल से रुक का E6 स्क्वायर पर आना बिल्कुल अच्छा, मुझे लगता है कि सही मूव होता। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E6, और यहाँ बिशप को हटाना ही पड़ेगा। तो बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G6, नाइट C4 फॉर वाइट साइड। यहाँ B2 पॉइंट पर डिफेंस भी हो गया है, बिशप को एक्सचेंज करने की कोशिश की भी जा सकती है। नाइट आया है F4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक है। अब तो आपको करना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, देन हुआ G3, बिशप पर अटैक, बिशप गया C7 स्क्वायर पर। मैंने अभी कहा था कि इस B2 पॉइंट पर डिफेंस हो चुका है वाइट का, क्योंकि कभी ना कभी ब्लैक ये मूव खेलने की कोशिश करेगा। किंग आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E6। फाइनली वो मूव खेला गया, लेकिन अब थोड़ा सा बात समझ चुकी है। अब क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शंस हैं, रुक को G6 स्क्वायर पर लाने की भी कोशिश की जा सकती है। मुझे वो थोड़ी ज़्यादा ठीक लगी है वाइट ने, लेकिन अपने रुक को D1 स्क्वायर पर चला, और रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद हो सकता है इस तरह की गेम खेली जाए। लेकिन यहाँ खेला गया रुक H6, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई यहाँ C5 स्क्वायर पर, और क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप C8, बिशप C8। ये देखिए, ये आ चुकी है बिल्कुल एग्जैक्टली चेक की थ्रेट है, तो H4 पहले खेला गया। ठीक है, ये मूव खेला तो गया है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। मुझे तो देखिए क्या गड़बड़ लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आप चेक दोगे,
तो रुक सामने आ जाएगा, क्वीन बचो या ये भयानक थ्रेट बचो, ठीक है। तो लेकिन मैं मानता हूँ एच पॉन अपने किंग की पोजीशन को इतना वीक करना ठीक भी नहीं था। यहाँ बिशप B7 खेला जा सकता था, लेकिन G5 होने के बाद H5 पहले खेला गया। अब H5 आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए ये क्वीन तो कभी ना कभी ली ही जा सकता, ओ सॉरी, पॉन तो क्वीन से कभी ना कभी लिया ही जा सकता है। रुक टेक्स H5 करना पड़ा, रुक आया H1 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। अब ब्लैक किसी भी तरह से अपने रुक को G6 स्क्वायर पर नहीं ला पाएगा। रुक टेक्स H1, क्वीन टेक्स G5 चेक, और अब किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर F8 और H8। तो किंग को लिया गया वैसे H8 स्क्वायर पर, देखिए ओ F8 स्क्वायर पर, H8 स्क्वायर भी खतरनाक तो है ही। रुक टेक्स H1 हो गया है, और यहाँ अब कहाँ अटैक है? बिल्कुल एच पॉइंट पर अटैक है, और उसके बाद ये चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ किया जा सकता है। क्वीन IB5 स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। फ्रेंड्स, क्वीन एक्सचेंज होने के बाद अगर हो जाती है तो थोड़ा ब्रीदर मिलता है यहाँ पर ब्लैक को। यहाँ वाइट इस प्रॉब्लम से कैसे बचे? क्योंकि मुझे चेकमेट नजर आ रही है। देखिए ई पॉन अगर आगे पुश हो जाता है तो क्या फिर उसके बाद यहाँ इस एच पॉन को लिया जा सकता है, और उसके बाद ये चेकमेटिंग थ्रेड बनाई जा सकती है? शायद हो सकता है। अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो क्वीन C6 कर लेते हैं, रुक टेक्स H, अच्छा फिर क्वीन बीच में आ जाएगी, नहीं बनती चेकमेट। आप अगर यहाँ रुक से चेक भी देंगे तो भी, अच्छा बिशप गया ना, मैं तो ये देखना ही भूल गया। रुक टेक्स C7, रुक बिशप, बिल्कुल बिल्कुल था ये मूव, बहुत अच्छा। E5 तो बहुत अच्छा मूव था। खैर, क्वीन F6 नहीं करनी, और यहाँ मुझे चेकमेटिंग थ्रेड जरूर बनानी है। फिलहाल किंग G8 से सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन खेला गया E5 पहले ही खेल लेते ज़्यादा बढ़िया था। और अब ये क्वीन कहाँ जाए? आइदर D5 नहीं। खैर, यहाँ हुआ बिशप E6, देन हुआ क्वीन G5 चेक, अब किंग गया H8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जो लोग थोड़ा समझ रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकमेट के कितना नज़दीक पहुंच चुकी है ये गेम, स्पेशली बिशप की एंट्री के बाद। देखिए बिशप D3, वैसे तो रुक बिशप D3 होने के बाद मेरे हिसाब से यहाँ पर रिजाइन आ सकता था, क्योंकि अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो अगले मूव में ये चेकमेट की थ्रेट है। इसका डिफेंस है किसी तरह से H6 पॉन का? कोई डिफेंस नहीं है, एक ही डिफेंस है F5। अब क्या करें? या तो N% तो ठीक नहीं है, बिशप एंड डिफेंड लो इसको, फ्री बिशप को। क्वीन F6 चेक होगा, किंग G8, क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, किंग G7, और देखिए बिशप भी लटका हुआ है, वैसे तो हम चेक देकर वो ही ले सकते हैं। बिशप टेक्स F5, और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट बन सकती है। और अगर यहाँ थोड़ा और इस गेम को आगे बढ़ाए तो एच पॉन आगे पुश कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्वीन E7 चेक होगा, किंग G8, बिशप E6 चेक होगा, किंग H8, रुक टेक्स H5 चेक, और वो मीट। वो तो चेकमेट के कितना नज़दीक थी गेम, लेकिन ये मूव नहीं खेला गया। लियोनार्ड स्टाइन ने कहा कि आराम से करेंगे। उन्होंने कहा रुक टेक्स H7 चेक। मार्क टिमनोव ने कहा आई रिजाइन। यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन आ गया। क्यों रेजिग्नेशन आया फ्रेंड्स? अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, चेकमेट है, नहीं चेकमेट नहीं है। किंग टेक्स H7 फोर्स हो गया, देन बिशप से चेक दे दो, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से चेक दो। क्वीन से चेक देने के बाद किंग को G8 स्क्वायर पर जाना होगा, देन होगा बिशप H7 चेक। कभी अब भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, अदरवाइज वो गया। यहाँ बिशप गया, यहाँ से किंग H8 ही करना पड़ेगा। बिशप F5 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर क्वीन H7 चेक। अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ बिशप गए यहाँ से। किंग F8 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स E6, F टेक्स E6, क्वीन टेक्स E7, और बिल्कुल 1 2 3 4 5 और 2 पॉन्स ब्लैक के पास होंगे। क्या बचेगा इस गेम में? कुछ नहीं बचेगा ब्लैक के पास। तो इसी कारण से यहाँ मार्क ने रुक टेक्स H7 चेक मूव के बाद रिजाइन कर दिया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।